हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी शिवलाल दोनों बुक से हम पढ़ाते हैं। दोस्तों, तो आज हम 11th क्लास का 1.4 कवर करेंगे। दोस्तों, न्यू बुक में 1.4 है, देखिए आप लोग। तो ये आपको कवर करना है, लेकिन इसके पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण टर्म ध्यान देना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे पावर सेट क्या चीज होती है, पावर सेट क्या होता है। देखिए, पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय हिंदी में बोलते हैं। तो लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, thus the set of all subset of the set A is called the power set of A and it is denoted by PA। तो दोस्तों, होता क्या है कि मान के चलिए कोई ए सेट है, उसके जितने भी सबसेट बनते हैं उन्हीं सबसेट को ए का पावर सेट कहा जाता है, ए के पावर सेट्स कहा जाता है। समझ रहे हैं? जो यानी कि ए से बनते हैं, जितने भी बनेंगे, जैसे यहाँ बोला है लेट ए बी या नॉन 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 एम्प्टी फाइनाइट सेट, का मतलब खाली नहीं है, फाइनाइट सेट है, जिसके एलिमेंट गिने जा सकते हैं उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द सेट ए, यानी कि जितने भी सबसेट होंगे सारे सबसेट को ही उसका पावर सेट कहा जाता है। ठीक है, एंड ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ए जो है पावर सेट होता है। मान के चलिए ए बराबर 1 और 2 है, दो एलिमेंट्स है 1 और 2। तो फिर देखिए इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या इसके सबसेट बन सकते हैं। 5 बन सकता है, इसका 1 बन सकता है एक सेट, एक 2 बन सकता है और एक बन सकता है खुद ये 1 2। तो इसको सेट के अंदर रखा जाता है, तो ये सेट ही इसके एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट इसका सेट होता है। पावर सेट की एक खासियत है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पी यानी कितने नंबर ऑफ सेट बनेंगे, 4। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, ये n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये n की जगह वो रख दीजिए। जैसे 3 होंगे, 2 की पावर 3 में 8 बनेंगे। अभी कितने मेंबर है 1 2 में, केवल 2 मेंबर, तो रखिए 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनेंगे। देखिए 4 बने, 1 2 3 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से दोस्तों एक और है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है द सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जो सारे सेट का जनक होता है या जनरेटर होता है, यानी जनरेटर होता है। ठीक है, अ सेट विच इज जनरेटर टू ऑल सेट, जो जनरेटर है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि ए ये यूनिवर्सल सेट है। देखिए ए क्या है, ये एक बड़ा सेट है जिसको अपन जनरेटर सेट भी बोल सकते हैं। तो ए बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 8 9। तो अब देखिए 2 इसी से बना है, 1 यहां से उठाया, 2 यहां से उठाया, 4 उठा लिया, तो इसी से बना है। ये 2 इसी से निकला है। ठीक है, इसके बाद 3 5 8, ये 3 5 8 यहीं के मेंबर लिए गए हैं यहीं से, तो ये बना आपका सी सेट, ये बी सेट, और फिर इसके बाद ये डी सेट भी यहीं से बना है। तो ये तीनों सेट जो है ये ए से बने हैं, इसीलिए ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट बिकॉज ए इज अ जनरेटर ऑफ these three sets B C D, so that's why it is called universal set। अब समझ में आया? इसको इसलिए सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं कि इन सब समुच्चयों को ये जनक है, क्योंकि तीनों समुच्चय इससे बने हैं। आई बात समझ में? अब आगे आइए, अब कुछ इंटरवल के कॉन्सेप्ट भी हैं इस एक्सरसाइज में, तो इंटरवल के कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए, ओपन इंटरवल होता है और क्लोज्ड इंटरवल होता है। तो सबसे पहले तो समझिए इंटरवल क्या होता है। द सेट ऑफ रियल नंबर लाइंग बिटवीन टू पर्टिकुलर नंबर्स, दीज आर कॉल्ड इंटरवल। देखिए दो नंबर्स, जैसे मान के चलिए ये रियल लाइन है, तो यहाँ दो नंबर्स के बीच अपन डिफाइन कर रहे हैं। मान के चलिए ये 1 और 2 से डिफाइन कर रहे हैं। सपोज अपन ने 1 और 2 पे डिफाइन कर रहे हैं, तो इनके बीच जितने नंबर होंगे उनको हम लेंगे 1 और 2 के बीच। तो ऐसे हम एक इंटरवल बना देते हैं, इसको इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ रियल नंबर लाइंग बिटवीन टू, एक ऐसा सेट, रियल नंबर्स का एक ऐसा सेट जो दो नंबर के बीच बनाया जाता है, उसे इंटरवल कहते हैं। अब देखिए विवर्त अंतराल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या चीज होती है, बोल रहा है इफ a and b are two real numbers such that a is less than b, then the set of all real number x lying between a and b। कहने का मतलब कि a दो रियल नंबर है और a b से छोटा है, तो सारे रियल नंबर जो a और b के बीच आएंगे उनका एक सेट बन जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। एक बार फिर सुनिए, इफ a and b are two real number such that a less than b, then the set of all real numbers, सारे रियल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच, x जितने भी रियल नंबर्स है x lying between a and b is called open interval from a to b। a से b के बीच ओपन इंटरवल कहलाएगा। डिनोटेड, इसको ऐसे डिनोट करते ध्यान रखना, ये जो है ओपन इंटरवल का साइन है
और ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है क्लोज्ड इंटरवल का साइन है और ये ओपन इंटरवल का साइन है। अब ध्यान से समझिए, यहां ए है और इसके बाद यहां बी है, तो इसका मतलब ये होता है, कॉमा लगा लीजिए, कि इसमें ओपन इंटरवल में ए और बी शामिल नहीं होते हैं और क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, लिखा है इसमें ए कॉमा बी, एक्स सच दैट ए लाइज बिटवीन ए लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन बी। इसका मतलब ये है कि ए छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है बी से। ठीक है, तो एंड पॉइंट ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड इन ओपन इंटरवल, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, आइए क्लोज इंटरवल देखिए क्या होता है। इफ इन दिस इंटरवल द एंड पॉइंट ए एंड बी आर ऑल्सो इंक्लूडेड, जब इसमें ए और बी पॉइंट एंड पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं, देन दैट टाइप ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड, इस अंतराल को, ऐसे अंतराल को हम क्या कहते हैं, दैट टाइप ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, तो फ्रॉम ए टू बी, तो इसमें देखिए ये इसका नोटेशन है, ए क्लोज्ड ब्रैकेट, ये ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते इक्वल टू एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब यह है कि ए छोटा या बराबर है एक्स के, या एक्स छोटा या बराबर है बी के। बात समझ में आ गई, तो इसमें इंक्लूड रहता है। अब देखिए एक और आता है सेमी ओपन। सेमी ओपन का मतलब इंटरवल विच इज क्लोज्ड वन एंड एंड ओपन एट वन एंड, एक तरफ से बंद एक तरफ से खुला, यहां से बंद यहां से खुला। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट एक्सक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। ये वाला एलिमेंट बी के बराबर एक्स हो सकता है लेकिन ए के बराबर नहीं होगा, ए से बड़ा होना चाहिए एक्स को। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाफ क्लोज्ड यानी कि सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। तो जब इस तरफ से ओपन रहता है फर्स्ट एंड से तो बोलते हैं सेमी ओपन, और जब यहां से क्लोज रहता है तो बोलते हैं सेमी क्लोज। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चार टाइप के इंटरवल है, पहला है ओपन इंटरवल, दूसरा है आपका ये ओपन इंटरवल, दूसरा है क्लोज इंटरवल, तीसरा है हाफ ओपन या सेमी ओपन, और फिर इसके बाद है हाफ क्लोज सेमी क्लोज्ड। तो इसके बाद हम 1D करेंगे दोस्तों। आपको आई होप आपको समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए ये 1.4 अपने औकात से स्टार्ट करना है दोस्तों। तो इसमें देखिए आपको लिखना क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन इंटरवल फॉर्म। तो आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है दोस्तों। तो देखिए आपको क्या है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है इसको। जैसे आपका -2 है, लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको देखिए, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अब इसमें देखिए जैसे आपको ये दिए हैं एग्जाम्पल है ये, तो आपको आइडिया होना चाहिए, एग्जाम्पल भी अपन से बनने चाहिए। तो एग्जाम्पल देखिए कैसे करना है। जैसे ये x क्या बोल रहा है, बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब -4 से लेके 6 तक। लेकिन यहाँ -4 में देखिए लेस देन मसला का, इसका मतलब इस तरफ ओपन इंटरवल होगा, तो लिखेंगे इसका जो होगा आपका वो होगा -4, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू लगा, इसका क्लोज्ड इंटरवल आएगा, तो फर्स्ट का तो ये होगा। अब इसके बाद ये फर्स्ट हो गया, सेकंड वाले का देखिए क्या होगा। सेकंड वाले का होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी ओपन है तो -12 आएगा ओपन इंटरवल। यहाँ पे भी देखिए दोनों तरफ, यहाँ पे भी इक्वल नहीं लगा, ऐसा नीचे इक्वल लगा था जैसे यहाँ लगा है, तो आपको यहाँ पे भी क्या लगा देना है, -10। ये तो दोनों तरफ यानी ओपन इंटरवल ही होगा, और इसको बोलते हैं सेमी ओपन। ये होता है सेमी ओपन, और ये तो खैर ओपन ही हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, दोनों तरफ से ओपन है। अब तीसरा वाला देखिए आपको दिख रहा होगा, x such that x belongs to r 3 लेस देन इक्वल टू, दोनों तरफ लेस लेस लगा है, लेस इक्वल टू लगा है, इसका मतलब ये वाले आपके आएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज के ऊपर आइए। तो देखिए एक्सरसाइज का जो 1.3 है, ये 1.4, तो 1.4 का पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r -2 लेस देन x लेस देन 6, ये दिया है आपको। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, देखिए यहाँ क्या है, ओपन है क्योंकि इक्वल तो लगा नहीं, तो -2 ओपन इंटरवल होगा यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा 6 क्लोज, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं, सेमी ओपन, क्योंकि यहाँ से खुला हुआ एक तरफ से बंद है इसलिए सेमी ओपन। अब दूसरा देखिए, ये फर्स्ट था, दूसरा देखिए क्या बोल रहा है,
दूसरा बोल रहा है आपको x such that x belongs to R, 0 लेस देन इक्वल टू x इक्वल टू 4, ऐसे यानी यहां से ओपन कर दिया। अब देखिए यहां से क्लोज्ड है तो 0 से क्लोज्ड, यहां से ओपन कर देगा। ये सोल्यूशन है इसका, खत्म। इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड, क्योंकि ये फर्स्ट एंड से वो हैगा। इट इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब तीसरा वाला देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा वाला देखिए, तीसरा बोल रहा है x such that x belongs to R, रियल नंबर, इट मींस -1। तो यहां लिख दिया है लेस देन x लेस देन 1, यानी दोनों शामिल नहीं है, इनके बीच के शामिल है। सच दैट भी बोल सकते हैं, या मत लिखिए, यहाँ कुछ मत लिखिए। तो इसका जो बनेगा वो आपका बनेगा, दोनों तरफ ओपन रहेगा, -1 to 1, ये बनेगा सोल्यूशन। इसका -1 to 1 बनेगा, ठीक है। अब चौथा देखिए क्या बोला है चौथे में। फोर्थ में आपको बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां ये लेस देन इक्वल टू दिखे तो ऐसा क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देना। यहाँ भी लेस देन इक्वल टू दिखा, क्लोज्ड ब्रैकेट, खत्म। तो ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, इसको बोलते हैं क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल। पांचवा बोलिए। पांचवा आपको बोल रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -4 लेस देन इक्वल टू x फिर लेस देन 6। यहां से ओपन हो गया, देखिए यहां से तो क्लोज्ड है 4 -4, और यहां से कैसा है, ओपन। हो गया काम। बस ऐसे करना है, तो इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड। अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर आपको बोला है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यहाँ पे आपका आएगा -12 लेस देन x लेस देन 10। तो -12 ओपन हो जाएगा, यहां से ये भी ओपन हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे ओपन ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अभी देखिए थोड़ा सा और क्वेश्चन है, फिर बताता हूं मैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको बोला है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इनको लिखना है। तो आपको लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.4, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं आपको अच्छे से पता होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको लिखा है -3 और 1 लिख दिया सपोज, तो ये दोनों तरफ से ओपन कर दिया। तब तुमको लिखना पड़ेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब देखो दोनों तरफ ओपन है, तो यहाँ लिखेंगे -3, यहाँ लिखेंगे लेस देन x, यहाँ पे भी वही है 1। ये ऐसे कोई वो नहीं लगाना है आपको, सिंपल काम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपको, देखिए क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ओपन है, अगर यहाँ मान के चलो ऐसा ब्रैकेट होता ये वाला, तो फिर आप क्या करते इसमें, फिर अगर ऐसा ब्रैकेट होता तो फिर यहाँ इक्वल का साइन लगता, छोटा सा से डंडी खींच देते। अभी आपको देखिएगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ देखिए 4, 10 यहाँ से क्लोज्ड है, सेमी ओपन है ये। तो अब इसका सोल्यूशन देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका आप सोल्यूशन लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यहां से तो ओपन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 10। क्यों, यहाँ पे क्लोज्ड है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर आपको दिया है -2 2, दोनों तरफ से क्लोज्ड है। तो देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यहाँ -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, खत्म सोल्यूशन।
फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में आपको दिया है 0 5 क्लोज्ड, दोनों तरफ क्लोज्ड है, तो वही एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 0 < x <5, खत्म। तो कोई दम नहीं है क्वेश्चनों में, सब ऐसे ही है, बस आपको थोड़ा देखना है बारीकी से। तो आई होप आप लोग कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।